हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन, इनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आज मैं रेंज, डोमेन और कोडोमेन रिलेशन के लिए क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज करिए दो सेट दे रखे ए एंड बी। ये क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। सेट्स दे रखे हैं आपको, नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है आर। आर कैसा दे रखा है? फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो जो आर होगा वो क्या होगा? ऑर्डर पेयर से मिलके बना होगा। आर जो होगा वो क्या होगा? एक सेट होता है, ऑर्डर पेयर से मिलकर बनता है आपका, ठीक है। उसके फर्स्ट एलिमेंट आपके सेट ए के होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सेट बी के होते हैं, ठीक है। तो जो आर होगा, रिलेशन जो होगा, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, जो आपका सेट बनेगा उसे बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। और सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसे बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। और फ्रॉम ए टू बी, सेट बी जो होता है उसे बोलते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन। देखिए, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डोमेन ऑफ रिलेशन, ये क्या होता है? ए सच दैट, जो ए होता है सेट ए का एलिमेंट होता है, ए बिलोंग्स टू ए, और ए कॉमा बी ये आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा होता है फॉर सम बी बिलोंग्स टू सेट बी। देखिए, डोमेन ऑफ रिलेशन ये क्या होता है? ए होता है, ए क्या होता है? सेट ए का एलिमेंट होता है। ए कॉमा बी क्या है? रिलेशन का ही एक एलिमेंट है फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन से या एग्जाम्पल से इसको पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आता है रेंज ऑफ रिलेशन। ये क्या होता है आपका? देखिए, जो ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है उसमें जो ए होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, बी जो होता है सेट बी का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे बोलते हैं हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन। और सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? बी सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। और ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में फॉर सम ए बिलोंग्स टू सेट ए। यह आपकी डेफिनेशन है। फिर से मैं देखिए इसको रिपीट कर रहा हूं कि रेंज और डोमेन ये रिलेशन के क्या होते हैं। देखिए, डोमेन क्या होता है कि दो सेट आपको दे रखे हैं, ए और बी, दो सेट दे रखे हैं, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर बी टू ए हम रिलेशन बोलते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए का सबसेट हो जाता है रिलेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ए क्रॉस बी के लेकर रिलेशन, हमारा जो सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो देखिए आगे हम ये बता रहे हैं कि आर क्या है? एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जबकि ए कॉमा बी क्या है? बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में फॉर सम एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ऐसे ही रेंज ऑफ आर क्या होता है? बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। देखिए,
ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, बी क्या सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होंगे, उस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनसे जो सेट बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन, और जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे उनसे जो सेट बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, और जो सेट बी होता है उसे बोलते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन। सेट बी जो होता है, इस सेट बी कब, फ्रॉम ए टू बी, अगर बी टू ए होगा तो जो सेट ए होगा उसे कोडोमेन बोलेंगे, लेकिन फ्रॉम ए टू बी की बात अगर हो रही है तो जो सेट बी होगा इसे बोलेंगे कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। एक सेट ए दे रखा है 1 3 4 5 7, और दूसरा सेट दे रखा है 2 4 6 8। कह रहा है एंड आर बी द रिलेशन इज 1 लेस देन फ्रॉम ए टू बी देन। देखिए इसमें कह रहा है कि एक रिलेशन क्या, 1 लेस देन। 1 लेस देन का मतलब क्या होता है कि जो सेट ए का एलिमेंट होगा सेट बी के एलिमेंट से एक कम होगा। ठीक है, अगर सेट ए का एलिमेंट ए है और सेट बी का एलिमेंट बी है, तो जो ए होगा बी वाले एलिमेंट से क्या होगा, एक कम होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई सेट ए एलिमेंट ए है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और एक एलिमेंट बी है वो सेट बी पे बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जो ये दे रखा है 1 लेस देन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला एलिमेंट होगा 1 लेस देन दूसरे एलिमेंट से एक कम होगा, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस 1। ठीक है, तो इसमें जो सेट ए दे रखा है सेट बी दे रखा है, तो जो रिलेशन होगा आपका उसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, एक कम होगा। अगर इसका एलिमेंट 1 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इससे एक ज़्यादा होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या होगा, दूसरे एलिमेंट से एक कम होगा, या दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा रिलेशन आपका 1, 2। ठीक है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, एक कम है। ठीक, पहला एलिमेंट यहाँ से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट इधर से लिया जाएगा रिलेशन के लिए, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब 1, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में रिलेशन बन जाएगा आपका 3, 4। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, 4 से एक कम है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, 5 तो है नहीं यहाँ पर, तो 4, 6 का रिलेशन नहीं बन पाएगा, लेकिन 5, 6 का रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, 6 से एक कम है, तो 5, 6। ठीक है, 5 और 8 का नहीं बन पाएगा, लेकिन 7 और 8 का बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 7, 8। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पहले एलिमेंट है वो किसके, सेट ए के एलिमेंट है, और दूसरे एलिमेंट किसके, सेट बी के एलिमेंट है आपके। तो ठीक है, तो रिलेशन तो आपको निकालना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, डोमेन बताना है, रेंज बताना है, और कोडोमेन बताना है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, एक सेट होगा, जो रिलेशन होगा उसके जो ऑर्डर पेयर्स होंगे आपके, उसके फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है आपका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7। ये आ गया आपका डोमेन ऑफ रिलेशन 1, 3, 5, 7। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा रेंज। रेंज क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनता है। सेकेंड एलिमेंट क्या है आपके, 2,
4 6 8, 2 4 6 8, ये आपके क्या हो गए, रेंज हो गया। ठीक है, डोमेन क्या है आपका, जो रिलेशन है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनसे जो सेट बनेगा 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन ये होता है सेट बी। कोडोमेन क्या आता है, सेट बी। सेट बी कितना दे रखा है आपको, 2 4 6 8। ठीक है, ये कोडोमेन हो गया। ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में जो सेट बी होता है उसे कोडोमेन बोलते हैं। और रिलेशन फ्रॉम बी टू ए अगर होगा तो जो सेट ए होगा उसे क्या बोले, कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो जो सेट बी होगा उसे कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें दे रखा सेट ए दे रखा 1 2 3, सेट बी दे रखा 1 2 3 4 एंड रिलेशन आर दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। देन फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर निकालना है आपको। ठीक है, देखिए सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 एंड सेट बी दे रखा है आपको 1 2 3 4। ठीक है, अब रिलेशन आर क्या है, एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, वाई दे रखा है एक्स प्लस 1, वाई कितना दिया, एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए एक्स जो होता है सेट ए का एलिमेंट होता है, वाई जो होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है आपका, ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इसमें ये दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब सेकेंड एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करने पर आ रहा है। ठीक है, देखिए तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा। ठीक, अगर यहां पर हम सेट ए का एलिमेंट 1 लेंगे, ठीक है, तो यहां पर रखेंगे हम x की जगह 1, तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए, y इक्वल टू कितना दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, तो रिलेशन आपका क्या बन जाएगा, अगर x के प्लेस में 1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, मतलब 1 कॉमा 2। अब x के प्लेस में 2 लेंगे तो y कितना आएगा 3, तो 2 कॉमा 3। फिर x के प्लेस में 3 लेंगे तो y कितना आ जाएगा 4, 3 कॉमा 4। ठीक है, पहले x की वैल्यू हमने 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली हमने। ठीक है, और रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ए क्रॉस बी, ए टू बी है। ठीक है, अब ये तो रिलेशन आ गया, अब डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा आपका, जो ये रिलेशन दे रखा है इसके फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा, ये जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इनसे जो वो बनेगा सेट 1 2 3, ये हो जाएगा आपका डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, जो इसके सेकेंड एलिमेंट से उससे जो सेट बनेगा, रेंज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 3 4, 2 3 4, यह आपका हो गया रेंज। ठीक है, और कोडोमेन कितना हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी के लिए कोडोमेन क्या होता है, सेट बी, क्या होगा, सेट बी। ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये कोडोमेन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इफ a इक्वल टू 1 2 3 डैट डैट डैश 14 एंड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, देखिए इसमें रिलेशन ए टू बी नहीं दिया है,
केवल एक सेट ए दिया है और रिलेशन भी फ्रॉम ए टू ए ही दे रखा है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। अब इसमें ये नहीं है कि x बिलोंग टू ए हो y बिलोंग टू बी, क्योंकि जो रिलेशन हमारा है वो क्या है, फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो जो रिलेशन होगा सबसेट होगा आपका, जो रिलेशन होगा विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें यह दे रखा है कि रिलेशन जो निकालना है वो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमें करना क्या है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन निकालना है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका अलग क्या हुआ, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, मतलब जो ये सेकेंड एलिमेंट रिलेशन का होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट y जो होगा फर्स्ट एलिमेंट x का 3 टाइम्स होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम 1 लेंगे, ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 2 लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 6 होगा। अगर 3 लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 9 हो जाएगा। अगर 4 लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 तो दिया है, 5 लेंगे तो क्या 15 आ जाएगा, 5,15 हो जाएगा, लेकिन 15 तो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं कर रहा है, 15 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 5,15 हम नहीं ले सकते, बस यहीं तक रहेगा आपका। ठीक है, देखिए जब 1 लेंगे तो 1 का 3 टाइम्स 1,3, 2 लेंगे 2,6, 3 लेंगे 3,9, 4 लेंगे 4,12। ठीक है, रिलेशन ए टू ए में ही है। ठीक है, अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि 5 अगर लेंगे तो 5,15 हो जाएगा, लेकिन 15 आपका ए पे बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए रिलेशन केवल इतना ही होगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन ये क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है इसके जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और रेंज ऑफ रिलेशन ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा 3 6 9 12, 3 6 9 12। ठीक है, इसके बाद आएगा कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ये हो जाएगा सेट ए। क्या होगा, सेट ए, क्योंकि ए टू ए है तो सेट ए ही इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 14। ठीक है।